हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए करंट अफेयर्स। तो हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे जनवरी और फरवरी के कवर कर लिए हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, जैन और फेब के मंथ में जितनी भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में थी वो आज हम सारी कवर करने वाले हैं। जो कुछ बचेगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो से। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाके एक आपको कोर्स मिलेगा, NT का कोर्स। उस कोर्स में जाओगे तो आपका जो कंटेंट सेक्शन है वहाँ पे जो करंट अफेयर का सेक्शन है उसमें जाके आपको करंट अफेयर्स की जितनी भी PDFs हैं वो सारी मिल जाएंगी। आप टाइम टू टाइम उसको रिवाइज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपनी आज की न्यूज़ से। हमने आपके लिए एक और पावर पैक भी निकाला है जिसके अंदर आप बहुत सारे टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो। इस टेस्ट के अंदर आपको अलग अलग सेक्शन के रिगार्डिंग, जैसे हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको टेस्ट मिलेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उन सारे क्वेश्चंस को जाके प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली पेपर के अंदर हमें क्वेश्चंस ही मिलते हैं और अगर हमने पहले वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे तो हमारा जो पेपर होता है एक तरह से अच्छे से हम उसको कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की न्यूज़ से। जो सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज कि इंडिया ने अपना स्पाइस एक्सचेंज जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। आपने इसके बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है और इस पोर्टल के अंदर क्या क्या होगा। ठीक है, इंडिया ने हमारा जो फर्स्ट स्पाइस पोर्टल है वो कोची केरला में लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक वर्चुअल पोर्टल है, दैट मीन्स ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट की यहाँ पे लिखा हुआ है आपको spiceexchangeindia.com। इस वेबसाइट के अगर आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी स्पाइसेस के रिगार्डिंग। हमारे इंडिया का आपको पता ही होगा कि जो पोर्चुगीज़ हैं वो स्पाइसेस के लिए ही इंडिया को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं स्पाइसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, स्पाइसेस का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कौन कौन सी कंट्री के साथ कितना कितना हो रहा है, या फिर हमारे इंडिया की जितनी भी स्पाइसेस हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो कहाँ पर कितनी पाई जाती हैं, उसकी कल्टीवेशन कहाँ पे होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है स्पाइसेस के रिगार्डिंग आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। तो आपको ये पोर्टल पता होना चाहिए, इसकी वेबसाइट पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इसमें जो स्पाइस के बायर्स और एक्सपोर्टर्स हैं वो एक तरह से यहाँ पर उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और एक दूसरे से वो लिंक्ड रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक योग्यता ऐप को लॉन्च किया है। तो सबसे पहली बात तो वो किस मिनिस्ट्री ने इस ऐप को लॉन्च किया है, देन इज इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो योग्यता ऐप है ये किस चीज के लिए लॉन्च करी गई है। तो बेसिकली जो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स हैं, ठीक है, ये ऐसे कुछ सेंटर्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है। इन सेंटर्स ने इस योग्यता ऐप को लॉन्च किया है। तो इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिलेंगे। इस ये कोर्सेज जो है वो रूरल एरियाज में जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ठीक है, जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं अगर इन कोर्सेज के द्वारा गो थ्रू होंगे वो एक तरह से, तो उनको पता चलेगा कि हम कैसे जो स्किल्स हैं अपनी वो जॉब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से वो रूरल यूथ को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो जॉब्स वगैरह ले सकें। और दूसरी बात, जो यहाँ पर रूरल यूथ है उनको ये एक तरह से स्किल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह प्रोवाइड करने में ये जो ऐप है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपने इसके बारे में याद रखना है कि ये कॉमन सर्विसेज सेंटर ने लॉन्च की है इस ऐप को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 जो अभी रिसेंटली 2022 के जनवरी में अनाउंस हुए थे। ठीक है, उसमें जो उत्तर प्रदेश है उन्होंने फर्स्ट पोजीशन स्कोर की है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है राजस्थान और थर्ड पोजीशन पे है तमिलनाडु। देखो, नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो 2018 से मिलते आ रहे हैं और ये जो अवार्ड है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। ये डिपार्टमेंट इस अवार्ड्स को प्रोवाइड करता है। अब ये इन अवार्ड्स को प्रोवाइड क्यों करता है और किस लिए करता है, तो बेसिकली ये चेक करता है कि हर एक स्टेट के अंदर वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए क्या क्या इनोवेटिव चीजें अपनाई गई हैं। जिस स्टेट ने बहुत अच्छी इनोवेटिव स्किल्स अपनाई है वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने की, तो उनको बेसिकली फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश को यहाँ पर बेस्ट स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो ऐसे ही इस अवार्ड की और अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं अगर उन्होंने भी वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए अच्छा काम किया है तो उनकी अलग कैटेगरी होती है जिसके अंदर इनको सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो स्मार्ट सिटीज मिशन है उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है सार प्रोग्राम।
पहली बात तो इस सार की क्या फुल फॉर्म है? स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन रिसर्च। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है जो कि स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर लॉन्च हुआ है। जो स्मार्ट सिटीज मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग वाली जो मिनिस्ट्री है वो बेसिकली इस मिशन को चलाती है। अब इन्होंने ये जो सार प्रोग्राम चलाया है इसके अंदर होगा क्या? तो इसके अंदर एक तो ये खुद की मिनिस्ट्री है, दूसरा एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, एंड इसके साथ साथ जो बाकी के इंडियन इंस्टीट्यूट हैं वो सारे इन्वॉल्व होंगे ताकि जो इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो सारे इन्वॉल्व हो सके स्मार्ट सिटीज को बनाने के लिए। ओके, अगर मैं स्मार्ट सिटी मिशन की बात करूं तो ये जो मिशन है वो 2015 में लॉन्च हुआ था। ये जो मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दैट मीन्स यहाँ पर जो सेंटर और स्टेट है उनका जो फंड का शेयर है वो एक तरह से डिवाइडेड है कि इतना सेंटर से आएगा और इतना स्टेट से आएगा। और स्मार्ट सिटी मिशन का बेसिकली मेन मोटिव है क्या कि हमने सिटीज को स्मार्ट बनाना है ताकि उस सिटी में रहने लायक जगह बन सके और जितना भी इन्वायरमेंट हो, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है एक तरह से सस्टेनेबल तरीके से डेवलप हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है नीट 3.0। जो नीट प्रोग्राम है वो पहले से चला आ रहा था लेकिन इसका जो थर्ड फेज है वो रिसेंटली मिनिस्ट्री ने जनवरी और फरवरी के मंथ में लॉन्च किया है। पहली बात तो हम नीट मिशन के बारे में देख लेते हैं। तो जो नीट की फुल फॉर्म है वो है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स यहाँ पर हम एजुकेशन के अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे ताकि हम जो आजकल का मॉडर्न तरीका है एजुकेशन का उसके साथ साथ चल पाए। देन इज ये जो स्कीम है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी मतलब इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे एज कम्पेयर टू जो प्राइवेट लोग हैं। मतलब कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट है वो एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेंगे ताकि हम एजुकेशन सेक्टर में जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह है उसको लेके आ सकें और यूथ की जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको इनहैंस कर सकें। तो इस स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करेगा? तो वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये भी एक ऐसी बेसिकली एपेक्स बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। आपने इसके मोटे मोटे सी पॉइंट्स याद रखने हैं कि जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है उसमें ये वाली इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी है और बेसिकली इसमें एजुकेशन को हम टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक स्कीम थी जिसका नाम है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को अब रिसेंटली थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। दैट मीन्स ये जो स्कीम थी अभी 2021 में खत्म होने वाली थी, अब रिसेंटली किया क्या है इसको 2021-22 से लेके 2025-26 तक इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया। अब हम एक बार इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। दैट मीन्स जो यूथ है उसके अंदर हमने पर्सनैलिटी और लीडरशिप की क्वालिटीज लेके आनी है। तो आपने मेन ये याद रखना है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दैट मीन्स इस स्कीम के अंदर जितना भी पैसा है वो सेंटर उठाएगा। देन इज ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आती है। इस मिनिस्ट्री ने ये जो स्कीम लॉन्च की है इसके अंदर जितना भी यूथ है उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज को डेवलप करना और उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, ये काम इस स्कीम का है। ये चीज आपने याद रखनी है। इसके अंदर जो यूथ कवर किया जाएगा वो है 15 से लेकर 29 ईयर्स की एज तक का जितना भी यूथ है वो यहाँ पर कवर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में। तो इस स्कीम को भी हमारी सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है 2026 तक। तो एक बार इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। जो ये स्कीम है 2017 मई के अंदर लॉन्च हुई थी। उस टाइम पे इस स्कीम का नाम था संपदा। संपदा की क्या फुल फॉर्म है? स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। दैट मीन्स जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। बाद में 2017 के अंदर इस स्कीम का नाम रख दिया गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो इस स्कीम के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर आती है और ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ओवरऑल ग्रोथ या डेवलपमेंट को इनहैंस करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दैट मीन्स इस स्कीम के अंदर जितना भी पैसा आएगा वो सेंटर प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ भी बहुत ज्यादा लिंक्ड है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे जितने भी फार्मर्स की क्रॉप्स वगैरह है वो वेस्ट नहीं जाएंगी अगर हमारा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगी। तो उसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो भी बहुत ज्यादा
कंट्रीब्यूट करेगी हमारी इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है स्माइल स्कीम। स्माइल स्कीम की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी ट्रांसजेंडर्स और ऐसे बच्चे हैं जो कि बेगिंग में इन्वॉल्व हैं, उन सब की डेवलपमेंट करने के लिए इस स्माइल स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये जो स्माइल स्कीम है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट मीन्स यहाँ पे सारा का सारा जो खर्चा है वो सेंटर उठाने वाला है। तो इस स्कीम के अंदर जितने भी ट्रांसजेंडर्स और जितने भी बच्चे जो बेगिंग में इन्वॉल्व हैं, उन सबको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और एक तरह से उनकी रिहैबिलिटेशन करना, इन सारी चीजों में ये स्कीम जो है उनको हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने ही एक और स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है सीड स्कीम। सीड की क्या फुल फॉर्म है? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर डीएनटीज। अब सबसे पहले एक बार डीएनटीज के बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो डीएनटीज है डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक कम्युनिटीज। जितनी भी आपने अलग सी कम्युनिटीज देखी होंगी ना, जैसे जो स्नेक चार्मर्स हैं, जगलर्स हैं, एक्रोबैट्स हैं, डांसर्स हैं, अलग ही एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं और एक तरह से हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं, तो वो सारी की सारी जो कम्युनिटीज हैं वो डीएनटी के अंडर आती हैं। इनकी डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये आपने याद रखना है कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाली मिनिस्ट्री। देन इस स्कीम के अंडर जितने भी डीएनटीज हैं उनको अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी, जैसे कि एजुकेशनल एम्पावरमेंट करी जाएगी इनको, जैसे कि इन कम्युनिटीज को फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करना या फिर इनका हेल्थ इंश्योरेंस करवाना या फिर इनको घर प्रोवाइड करना अलग अलग स्कीम्स के तहत। तो इन सारी स्कीम्स के अंडर एक पर्टिकुलर डीएनटीज के लिए एक अलग से ही स्कीम बना दी गई है। आपने याद रखना है कि जो सीड स्कीम है वो किस चीज के लिए है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। देन अगर मैं डीएनटीज के बारे में बात करूं तो एक नेशनल कमीशन बना था 2014 के अंदर, वो 3 साल के लिए वैलिड था। डीएनटीज का नेशनल कमीशन की बात कर रही हूं। तो उसके बाद वो लैप्स हो गया और उसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि आपको इनके डेवलपमेंट के लिए एक अलग से बोर्ड बनाना चाहिए। तो 2019 में एक बोर्ड बना था जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। अब आपको पता होगा कि एक स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस योजना के तहत जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने क्रॉप्स का इंश्योरेंस करवा सकते थे, लेकिन अब हर एक फार्मर को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि हाँ हमने अपनी क्रॉप्स की जो इंश्योरेंस है हम वो करवा सकते हैं। तो इस चीज के लिए ही एक कैंपेन लॉन्च हुई है जिसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। इस कैंपेन के तहत इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो घर घर तक जाकर फार्मर्स को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और एक तरह से उनकी जो भी अगर उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह करवानी है तो उनको सपोर्ट करेंगे, उनको अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड्स की कैसे हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं और अगर उनके कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो वो कैसे उसके ग्रीवांस रीएड्रेसल कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर उनको कोई भी कंप्लेंट है तो वो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करूं तो ये जो स्कीम है वो 2016 में लॉन्च हुई थी और इसके तहत जो भी क्रॉप्स हैं हम उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो खरीफ क्रॉप है उसके लिए जो प्रीमियम पे करना होता है वो है 2%। देन इस जो राबी क्रॉप्स है उसके लिए 1.5% प्रीमियम पे करना होता है। ऐसे ही जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उसका 5% प्रीमियम पे करना होता है। इसके तहत उनकी जो क्रॉप्स होती है वो इंश्योर हो जाती है। अब आप मुझे बताओगे कॉमेंट सेक्शन में कि जो खरीफ क्रॉप्स है, राबी क्रॉप्स है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम है रूसा स्कीम। तो इस रूसा स्कीम को भी एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2026 तक। तो एक बार रूसा स्कीम के बारे में हम देख लेते हैं कि रूसा स्कीम है क्या। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वो लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। तो जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर एक लैब क्रिएट करी जाएगी ताकि वो जो इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च वाली चीजों में भी इन्वॉल्व रहे। तो इस रूसा स्कीम के तहत उस हायर इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है ताकि वो जो इंस्टीट्यूट है वो अपनी जितने भी रिसर्च वगैरह है, पीएचडीज वगैरह जो हो रही हैं, तो वो एक तरह से उस इंस्टीट्यूट को रिसर्च का इन्वायरमेंट दे सके। तो उसके तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। आपने याद रखना है कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। दैट मीन्स स्टेट और सेंटर दोनों इकट्ठे मिलकर यहाँ पर खर्चा उठा रहे थे। तो ये जो स्कीम है 2013 के अंदर लॉन्च हुई थी और रिसेंटली इसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। बस इतनी सी चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था।
इस स्कीम को भी एक्सटेंड कर दिया गया था फरवरी 28 तक। तो एक बार हम पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो 2021 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। इस स्कीम के तहत जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को गंवाया है, किस वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो कोविड-19 की वजह से जितने भी पेरेंट्स एक तरह से सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, तो वहां पे जितने भी बच्चे अफेक्टेड हैं उन सारे बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। तो इस स्कीम के तहत उन्होंने ये बोला कि जितने भी 18 साल तक के बच्चे हैं उनको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, और जैसे ही वो 23 साल के हो जाएंगे तो उस टाइम पे उनको 10 लाख का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि अपनी उन्होंने जितनी भी हायर स्टडीज वगैरह करनी है तो उसके लिए वो लोन को यूटिलाइज कर सके। देन इस स्कीम के तहत उन्होंने ये भी बोला कि इन बच्चों को हम हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर। तो आपको पता होगा कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके तहत जो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर है उसके लिए 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस एक तरह से कवर किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक स्कीम जो है अच्छे से समझ में आई होगी। आपकी कुछ बची हुई जो स्कीम है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।